मैनेजमेंट। तो आपने बहुत सारी जगह ये वर्ड सुना होगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हर जगह होता है, आपके स्कूल में भी एक मैनेजमेंट बना के रखा जाता है, आप कहीं मॉल में जा रहे हो वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट है। तो बहुत सारी जगह मैनेजमेंट के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अब ये समझते हैं। इसका विग्रह ऐसी प्रक्रिया से है, मैनेजमेंट का मतलब, ये प्रबंध का मतलब एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें काम को कुशल या प्रभावी ढंग से करने के लिए हम कुछ कार्यों के समूह को संपन्न करते हैं। व्हाट, इसका मतलब ये है कि पहले से ये वर्ड समझो, कुशल और प्रभावी। कुशल और प्रभावी का मतलब होता है अपने कार्य को पूर्ण समय पर पूरा करना, ठीक है, और कम से कम लागत पर। अपने कार्य को कम से कम लागत पे और समय पे पूरा करना ही क्या है, कुशल है। प्रभावी ढंग से कार्य को पूरा करना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ गई कि जिसमें काम को कुशल या प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। अभी कार्यों के समूह से क्या मतलब है, कार्यों के समूह का हमारा मतलब होता है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण। दोबारा समझिए, प्रबंध का मतलब होता है एक ऐसा प्रक्रिया है, प्रबंध एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कार्य को कुशल या प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए कुछ कार्यों के समूह को संपन्न करते हैं। कुशल और प्रभावी का मतलब क्या होता है, प्रभावी मतलब प्रभावपूर्ण, मतलब कि किसी भी काम को समय पे पूर्ण करना, ठीक है, और कुशल मतलब होता है कम से कम लागत पर, ठीक है। तो अच्छे से एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो, किसी भी काम को परफेक्टली कंप्लीट करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और मैनेजमेंट में भी हमें बहुत सारे कामों पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे नियोजन, संगठन। नियोजन मतलब आप कोई काम करने की सोच रहे हो, आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो, आप किसी भी काम को करने की सोच रहे हो, XYZ वो कुछ भी काम हो, उसके लिए आप पहले प्लानिंग करोगे। नियोजन मतलब आप उसके लिए प्लानिंग करोगे। एक होता है ना, जैसे हम किसी भी ड्राइंग का रफ डायग्राम बना के बैठ जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, और जब हम उसे फेयर करने के लिए बैठते हैं तो उसे बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन हमने वो जो प्लानिंग की हुई, बल्कि जो हमने वो रफ डायग्राम बनाया होता है, हम उसी के ही हिसाब से चल रहे होते हैं। तो प्लानिंग का मतलब ये रफ डायग्राम टाइप का आप समझ सकते हो अभी, ठीक है। तो प्लानिंग करनी होती है। फिर होता है संगठन। संगठन मतलब अपने उस प्लानिंग के हिसाब से संगठन बनाना पड़ता है, संगठन करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। फिर आता है नियुक्तिकरण। हमने जो प्लानिंग करी है, हमने जो संगठन किया, उसमें नियुक्तिकरण मतलब अपना अगर ग्रुप एक्टिविटी है या टीम एक्टिविटी है तो हमें अपना जितने भी लोग हैं उनको काम बताना, काम बांटना कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, नियुक्तिकरण कर रहे हैं। फिर आता है निर्देशन। हमने काम तो बांट दिया, अब कैसे करना है निर्देशन भी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो निर्देशन का मतलब होता है जो हमने नियुक्त किए लोगों को, जो काम बांटा, उसके लिए उन्हें समझाना है कि आपको ये काम ऐसे करना, आपको ये काम ऐसे करना, आपको ये काम ऐसे करना। फिर आता है नियंत्रण। और हमने प्लानिंग कर ली, हमने संगठन कर लिया, हमने नियुक्तिकरण कर लिया, हमने निर्देशन भी कर लिया, हमने निर्देश भी दे दिए लोगों को कि आपको ये करना है। लेकिन उस काम को देखना भी कि वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस काम पे कंट्रोल बनाना। जो जिस चीज के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया, जिस चीज के लिए मैनेजमेंट का सिंपल सा इतना सा मतलब होता है कि किसी भी काम को परफेक्टली करने के लिए आपको कुछ काम, छोटे छोटे उस काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। वो छोटे छोटे काम आपके ये होते हैं कि उस काम के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, आपको उस काम के लिए ऑर्गेनाइज करना होता है, ठीक है, डायरेक्टिंग करनी होती है, कंट्रोल करना होता है। ये सारी चीजें आपको करने, इन सारी चीजों को ही करने को हम बोलते हैं प्रबंध, ठीक है। अगर कोई भी काम XYZ, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें प्रबंध नहीं है, हम एक मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन की तरह होता है जो आपको काम को परफेक्टली करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप उस मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चल रहे तो आपका वो काम सही नहीं होगा, कोई ना कोई कमी रह जाएगी, या हो सकता है वो फ्लॉप हो जाए, वो काम ही ना चले आपका आगे। अगर आप वो बिजनेस कर रहे हो, यदि मैनेजमेंट हर जगह होता है, आप बैंकों में जाओगे, आप अस्पतालों में जाओगे, आप मॉल्स में जाओगे, आप अगर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो हर काम की एक नींव टाइप का होता है। अगर आप किसी भी काम में, चाहे वो व्यावसायिक हो या वो गैर व्यावसायिक हो, मतलब कि वो बिजनेस पर्पज से हो या वो बिजनेस पर्पज से ना हो, चाहे वो गेम ही क्यों ना हो, सब में मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें काम को पूरा करने के लिए, काम को कुशल प्रभावी ढंग से करने के लिए कुछ कार्यों के समूह को संपन्न करना पड़ता है। और वो कार्यों का समूह क्या होता है,
नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए जो ये प्रभावी और कुशल से ही निकल के आया, प्रभावपूर्णता और कुशलता। मैनेजमेंट में दोनों का ही इक्वल मीनिंग है, दोनों का मिलने से ही मैनेजमेंट चल रहा है। इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होगी तो मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रबंध आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम समझते हैं प्रभावपूर्णता का मतलब क्या होता है। प्रभावपूर्णता का मतलब होता है आपको जो काम दिया जा रहा है उसे आप समय पर पूर्ण करें। जिस समय पे आपको जो काम दिया जा रहा है आप उसे समय पे पूर्ण करना ही आपका क्या है, प्रभावपूर्णता। लेकिन प्रभावपूर्णता में ना लागत को ही देखा जाता है, चाहे कितनी भी लागत लगे आपको टाइम पे कंप्लीट करना है उस काम को, चाहे कितनी भी लागत लगे। तो प्रभावपूर्णता का मतलब होता है किसी काम को समय पर पूरा करना चाहे कितनी भी लागत लगे। और कुशलता का मतलब होता है कि कम से कम लागत में। तो दोनों के मिलने से ही प्रबंध हो पाता है। अगर समय और लागत दोनों का ध्यान दिया जाएगा तभी तो एक दूसरे ढंग से चल पाएगा ना। आप सिर्फ समय पे ध्यान दे रहे हो, आप कहते लागत पे ध्यान नहीं दे रहे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ लागत पे ध्यान दे रहे हैं, आप समय पे ध्यान नहीं दे रहे तो भी आपका काम नहीं चलेगा। तो प्रबंध में क्या कहते हैं, प्रभावपूर्णता और कुशलता दोनों पे ध्यान दिया जाता है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्रबंध से हमारा अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें हम अपने काम को कुशल या प्रभावी ढंग से, मतलब कि कम से कम लागत पे और मतलब कि टाइमिंग पे कंप्लीट करने के लिए हम कुछ कार्यों को संपन्न करते हैं। और वो कार्य क्या है, वो कार्य हमारे होते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, तो प्रबंध क्या होता है, प्रभावपूर्णता और कुशलता भी मैंने बता दिया। और ये जो समूह जो होता है, मतलब कि कार्यों का जो समूह है, आप एक बात और, अभी जब आप अपनी बुक देखना, अपने बुक का इंडेक्स देखना, आपको इंडिविजुअली इनके एक एक चैप्टर दिख जाएंगे क्योंकि आपकी पूरी बुक ही मैनेजमेंट के है। आपको पूरी बुक में प्रबंध क्या है से लेके कैसे होता है तक का सारा सफर आपको इसमें कवर करना है। ठीक है, तो अभी तो मैंने बस आपको छोटी सी बात बताई है कि प्रबंध होता क्या है। अब हम इसमें पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषता क्या है। ठीक है, प्रबंध का महत्व क्या है, अब प्रबंध का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।